बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों पे देखेंगे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर। सियासी नाकामियों के बाद अब हुकूमत पर गैर जानिबदार हल्के कह रहे हैं अगला हफ्ता यानी कि 8 मई से 12 मई तक हुकूमत के लिए सुप्रीम कोर्ट से ऐसी खबर आएगी कि हुकूमत के खात्मे के असरात वाज़ेह रोशन हो जाएंगे। 8 मई से लेके सुप्रीम कोर्ट 12 मई तक कोई बड़ा फैसला कर सकती है, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं। इसके बाद हुकूमत का वजूद खतरे में पड़ चुका है। दूसरी तरफ नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का दौरा भारत आजकल खबरों में गर्दिश कर रहा है। गो के पीपल्स पार्टी इसको कामयाब करार दे रही है, लेकिन नाज़रीन इसी मौके पर बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हुकूमत एक साल में नाकामियों की इतनी दास्तान बना चुकी है कि इसका मौजूदा वजूद में रहना या इसको चलाना ना पाकिस्तान के लिए भी नुकसानदेह और पाकिस्तान की अवाम के लिए नाकाबिले नुकसान होगा इसका चलते रहना। IMF से जो हुकूमत एक साल भर में मुआहदा नहीं कर सकी, एक साल पूरे में जो हुकूमत IMF के साथ मुआहदा नहीं करने में नाकाम हो चुकी है, इसके बारे में यह कहना गलत ना होगा कि मौजूदा हुकूमत सफारती सतह पर नाकाम हो चुकी है। ना तो दोस्त ममालिक से कर्जे लेने में कामयाब हुए हैं, रीशेड्यूल करने में, जिसमें सऊदी अरब है और चीन है और UAE है, और सियासी तौर पर बदतरीन नाकामी ये है कि अपने मुखालफिन को कुचलने के लिए अपने मुखालफ पार्टी के सदर चेयरमैन साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर कातलाना हमला तक भी कराया गया। सियासी अदम इस्तेहकाम का सूरत हाल पाकिस्तान में यह है कि सियासी इख्तलाफ राय को मौजूदा हुकूमत की इंतकामी पॉलिसियों और जालमाना हिकमत अमली ने सियासतदानों को ज़ाती इख्तलाफ राय को दुश्मनी में बदल दिया है। लिहाजा मौजूदा हालात का एक ही तकाजा है कि मुल्क में फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाएं। अगर इस हुकूमत ने बजट पेश करने तक इसको मोहलत दी गई तो याद रख लें अगला साल में नई हुकूमत आने वाली का चलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिस हुकूमत की अक्सरियत ना हो, 13 जमातों को मिला के बनाया हो, उससे बजट पेश कराना ही एक मशकूक काम है। यह हुकूमत तो चाहती है कि मज़ीद 2 साल इंतखाबात ना हो। एक इनका जवाब है कि हमने IMF को दिखाकर मंजूर कराकर बजट देना है। दूसरा, महंगाई इस कदर हो चुकी है कि आम शहरियों की जिंदगी बसर करना दुश्वार नहीं नामुमकिन हो चुका है। तीसरा कि ये मुल्क पाकिस्तानी हुकूमत जो वादे किए थे महंगाई को इस सतह पर ले गई है, इस सतह पर ले गई है कि अब इमरान खान के साथ साथ तरीके इंसाफ के साथ साथ अवाम शहरी सड़कों पर आने के लिए अपनी राय का इजहार करने हैं कि इन हुक्मरानों के जाने तक हम सड़कों पर रहेंगे, चाहे हमारी जान चले जाए। और इसके लिए इमरान खान दोबारा लॉन्ग मार्च का बड़ा ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि अवाम की वाज़ेह हकीकत हुकूमत की सियासी, माशी और दीगर पॉलिसियों से मुतनफ़र हो चुकी है और हुकूमत अपनी पॉलिसियों में नाकाम हो चुकी है। इमरान खान ने अब फाइनल राउंड शुरू कर दिया है, जिस पर उन्होंने कहा कि मौजूदा हुक्मरान अपना NRO बचाने के लिए, जिसमें अरबों रुपए की करप्शन थी, उसके लिए मुल्क का माशी तबाह, सफारती सतह पर तबाह और सियासी सतह पर भी इतना नुकसान कर चुकी है कि इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए मिनिमम 10 साल लगेंगे। इसी सिलसिले में हुकूमत के लिए जो सबसे बुरी खबर है, सुप्रीम कोर्ट के करीबी जराए का इस बात का इजहार किया है कि आइंदा हफ्ते 8 से लेके 12 मई तक
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, एजाजुल एहसन और मुनीब अख्तर 14 मई को इलेक्शन ना करवाने के सिलसिले में तौहीन अदालत करने वालों के खिलाफ बड़ा हुक्म सादर करेंगे, जिससे कभी इम्कान है कि इस हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानने की पादाश में अनटचेबल लोग जो माजी में एनआरओ लेके जजों को खरीदो फरोख्त करके, चाहे कोयटा का ब्रीफ केस प्लान हो, जस्टिस कयूम फोन हो, या मौजूदा जिस तरह अदलिया पर हमला किया जा रहा है, उनके बारे में बड़ा फैसला देकर उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे कि किसी भी सियासी जमात को मुल्क में आइन के साथ खिलवाड़ की इजाज़त नहीं होगी। इस मौके पर नाज़रीन, पीडीएम की जमातें उन तमाम लोगों ने जिस तरह कीचड़ उछाला है जज साहबान पर, जस्टिस अदलिया पर, असम्बली में सख्त नामुनासिब अल्फाज, इंटरव्यू में नामुनासिब, और ये यहाँ तक अदलिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा हम एक एक बात सुन रहे हैं। फरूक नाइक को कहा आप हमारे पास जब भी आते हैं सियासी बात करते हैं, आप आईनी और कानूनी बात से नाराज करते हैं। हमने किसी को मजबूर नहीं किया मुज़ाकरात करने पर, लेकिन आपने मुज़ाकरात के नाम पर जो इलेक्शन से फरार का रास्ता अपनाया और जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान पर तहरीक अमेज़ हमले और लफ्ज़ी गोलाबारी की, हमारे सब रिकॉर्ड में है। कभी इम्कान है कि आने वाले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट 3 रुकनी बेंच पर अमल दरामद ना 14 मई के इलेक्शन करने वाले इलेक्शन कमीशन समेत बड़े बड़े लोगों को आइन और कानून के मुताबिक सजा सुना सकता है, जिससे के बाद इस हुकूमत का ऑटोमेटिक वजूद ख़त्म हो जाएगा। और इस केस को लोग पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी से तशबीह दे रहे हैं। अगर इसमें अदलिया ने आइन के मुताबिक फ़ैसला किया तो आइंदा कोई आइन तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, जो तोड़ने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ हुकूमत के दावे ही उनके गले का फंदा बन गए। जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान थे, उस दौर में सिर्फ 11 से 12% महंगाई हुई थी, तो पूरी अपोजिशन जमातें, यानी कि आज की जो हुकूमत है पीडीएम की जमातें, नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, हर हफ्ते महंगाई मार्च करने का दावा करते थे। 150 पेट्रोल पर चीखो पुकार करते थे कि इमरान खान ने महंगाई कर दी। अब इस वक्त इस मुल्क में सरकारी इदादो शुमार के मुताबिक 48% महंगाई हो चुकी है, और इसमें बाद खाने पीने की अशिया में 100% भी महंगाई हो चुकी है, जो पाकिस्तानी दुनिया की तारीख के किसी भी मुल्क के नक्शे पे देखे तो इस तेज़ी से महंगाई नहीं हुई। और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद उसके मुकाबले में 48% कुछ महंगाई है, और कुछ में 100% खाने पीने की अशिया में हो गई है, और क़ुव्वत ख़रीद ना होने के बराबर रह गई है, जिसकी तनख्वाह 50,000 थी और अब उसका पैसे की हैसियत सिर्फ और सिर्फ 25,000 से 30,000 रह गई है। लिहाजा इस हुकूमत के बारे में जो इमरान खान ने चार्जशीट दिया, बादी नज़र में ये ठीक लगती है कि एक ये सियासी तौर पर नाकाम हुए, दूसरा माशी तौर पर नाकाम हुए, तीसरा सफारती सतह पर नाकाम हुए, और चौथा मुल्क में आइन शिकनी करने के बाद इनको इनकी अगर सजा ना दी गई तो पाकिस्तान खुदा ना खास्ता बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। इसको रोकने के लिए अगले हफ्ते जो फैसला आएगा, शायद उस हफ्ते के बाद मौजूदा हुक्मरान सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हुक्मरान ना रहें, और फिर आवाम की ख्वाहिश के मुताबिक साफ शफाफ इलेक्शन का रास्ता हमवार होगा। जबकि अहम तरीन अदारों ने भी कह दिया है मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी और इसका बोझ उठाना किसी भी अदारे के लिए मुमकिन नहीं है। ये हुकूमत खुद अपने लिए बोझ बन चुकी है। नाज़रीन, ये है वो सूरत हाल के इमरान खान ज़ख्मी हालत के बावजूद भी मुल्क में मौजूद है, और एक शख्स जो बाहर बैठे मुल्क का फ़ैसला कर रहे हैं, वो सेहतमंद हो के लंदन से 4 मुख्तलिफ ममालिक के दौरे कर चुके हैं, लेकिन वतन अजीज़ में आने की कोशिश नहीं कर रहे। कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में भी इख्तलाफात की
हद से ज़्यादा गुजरते जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान को माइनस करने के लिए हुकूमत ने सारी ताकत लगाई है। रोज़ाना GIT और मुख्तलिफ मुकदमात में इमरान खान को तलब किया जाता है और अदारों पर दबाव डाला जा रहा है इमरान खान को सजा दो। लेकिन जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक सरकारी अदारे कहते हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई ऐसे शवाहिद नहीं कि उनको सजा दी जाए, उनको बेगुनाह करने के अलावा कोई हल बाकी नहीं रहा। इसीलिए इमरान खान के खिलाफ 150 के करीब मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन बिला आखिर सुप्रीम कोर्ट से अच्छी खबर आने की उम्मीद है और जिससे पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म होगा, माशी तरक्की के रास्ते पर जाएगा और सफारती सतह पर पाकिस्तान की मज़ीद को बेहतर करने के लिए दोस्त ममालिक से तल्लुकात इस्तवार किए जाएंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।